अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, आजकल एयरफोन्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आजकल हर दूसरा शख्स एयरफोन का इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे वो कॉल पर बात करने के लिए हो या फिर गाने सुनने के लिए, किसी वर्चुअल मीटिंग के लिए हो या फिर अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। वजूहत तो खैर कई सारी हैं, कभी काम के लिए, कभी एंटरटेनमेंट के लिए। मसला ये है दोस्तों कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एयरफोन का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब उसके नुकसानात भी हम सबको देखने को मिलने लगे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आजकल हॉस्पिटल्स में कानों की तकलीफ़ों को लेकर बहुत सारी यंग जनरेशन भी आने लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक लिमिट से ज़्यादा यानी अनलिमिटेड एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी से अनलिमिटेड एयरफोन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके एयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताऊंगा कि हम उन नुकसानात से किस तरह से बच सकते हैं। तो देखो इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले कुछ वक्त में हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी ज़्यादा आने लगे हैं जिनको बहुत कम उम्र के अंदर ही कानों में इन्फेक्शन, कानों में खुजली या फिर बहरेपन जैसी शिकायतें होने लगी हैं। ये परेशानियां उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जा रही हैं जो ऐसे एयरफोन इस्तेमाल करते हैं जो कानों के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं, यानी इन ईयर एयरफोन्स। जी हाँ, जिनके अंदर आगे एक रबड़ की टिप लगी हुई होती है। रबड़ की टिप की वजह से ये कानों के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं, ज़रा से भी लूज़ नहीं होते, और इसी वजह से कानों के अंदर बाहर की हवा भी नहीं जाती। और नतीजा उसका ये होता है कि रबड़ की टिप की वजह से कानों के अंदर प्रेशर बनता है, गर्मी पैदा होती है, और क्योंकि बाहर से हवा नहीं जा पाती कानों के अंदर, तो इसी वजह से दोस्तों कानों के अंदर खुश्की यानी सूखापन पैदा हो जाता है, जिससे कानों में खुजली होने लगती है और फिर लोग तरह तरह से अपने कानों को खुजाने लगते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि कानों की स्किन फिर ख़राब होने लगती है और फिर उसी वजह से कानों में फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया तक होने लगते हैं। और फिर अगर कोई उस शख्स का एयरफोन जिसके कानों में इन्फेक्शन है, अगर उसी शख्स का एयरफोन लेकर इस्तेमाल कर ले तो यकीन मानिए उसके कानों के अंदर भी यही सारी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि हमें किसी और का भी TWS या एयरफोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इन ईयर एयरफोन्स को लाउड वॉल्यूम में इस्तेमाल करना, तेज़ आवाज़ में उनमें गाने वगैरह सुनना, दोस्तों थोड़े वक्त में आपको मज़ा तो बहुत आएगा। गानों के अंदर स्टीरियो क्वालिटी होती है तो आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा, स्टीरियो साउंड होता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन दोस्तों इससे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। आप जब भी गाने सुनेंगे लाउड वॉल्यूम में सुनेंगे, आप चाहेंगे कि वॉल्यूम और भी ज़्यादा अप हो, जितना ज़्यादा अप होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों ये भी दोस्तों आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप लगातार वॉल्यूम तेज करके ही सुनते रहेंगे। फिर एक वक्त वो आएगा दोस्तों कि आपके कानों के टिश्यूज खराब हो जाएंगे और उसी वजह से दोस्तों आपको हल्की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, आपको तेज आवाज़ की आदत पड़ चुकी होगी। अगर कोई शख्स आपसे कुछ कहेगा कि यार मैं ये कह रहा था, तुम कहोगे क्या आवाज़ ही नहीं आ रही, क्योंकि आपको तेज आवाज़ की आदत पड़ चुकी होगी आपके कानों को, और आपके कानों के जो टिश्यूज होंगे वो भी डैमेज हो चुके होंगे। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। WHO का ये कहना है कि आप जब भी कोई भी TWS एयरफोन्स वगैरह इस्तेमाल करें उसको हल्की आवाज में इस्तेमाल करें ताकि आपके कान के टिश्यूज जो हैं वो खराब ना हो। टिश्यूज खराब नहीं होंगे तो आप हल्की आवाज भी सुन पाएंगे, और अगर टिश्यूज खराब होगा तो यकीन मानिए आप सिर्फ वही आवाज सुनेंगे जब सामने वाला आपसे कुछ चीख कर कहेगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत बुरी साबित होगी, अभी नहीं फ्यूचर में इसका इंपैक्ट जरूर होगा। WHO के मुताबिक 90 dB से ज्यादा साउंड सुनने वाले लोगों के लिए उसका एक्सपोजर ऐसा है कि जैसे वो किसी घास काटने वाले मशीन की आवाज़ सुन रहे हैं पिछले 8 घंटों से। मतलब इतना ज़्यादा असर होता है हमारे कानों पर लाउड म्यूज़िक का। और अगर कोई 90 dB से ऊपर लाउड म्यूज़िक सुन रहा है तो WHO की गाइडलाइन जो है वो इस तरह से है कि अगर कोई 90 dB से ऊपर का म्यूज़िक सुन रहा है तो उसको सिर्फ दिन में 15 मिनट तक ही उस म्यूज़िक को सुनना चाहिए, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। अगर वो ज़्यादा सुनेगा तो यकीन मानिए बहुत जल्दी बहरा हो जाएगा। हालांकि हम इन परेशानी को खुद भी रोक सकते हैं। अगर किसी का इस्तेमाल एयरफोन का बहुत ज़्यादा है तो वो एयरफोन के बजाय हेडफोन का इस्तेमाल करें। हेडफोन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हेडफोन कानों के बिल्कुल अंदर नहीं जाते, कानों के ऊपर बैठते हैं। कुछ ओवर ईयर होते हैं तो कुछ ऑन ईयर होते हैं, अंदर नहीं जाते। इन ईयर हेडफोन कोई भी नहीं होता, कानों के ऊपर बैठते हैं। तो नतीजा उसका ये होता है कि कानों के अंदर खुश्की पैदा नहीं होती, सूखापन पैदा नहीं होता, और उसी वजह से कानों के अंदर खुजली नहीं होती। कानों के अंदर खुजली नहीं होती तो यकीन मानिए कानों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसका भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन ईयर एयरफोन के मुकाबले में ओवर ईयर और ऑन ईयर हेडफोन जो होते हैं वो बहुत बेहतर साबित होते हैं अगर आपका इन ईयर का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। आप इन्फेक्शन से भी बचेंगे, अपने कान की 10 परेशानियों से बच जाएंगे अगर आप ऑन ईयर और ओवर ईयर हेडफोन का इस्तेमाल
करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई इन ईयर एयरफोन का इस्तेमाल करता भी है तो उसे चाहिए इस्तेमाल करने से पहले उसके जो आगे के रबर टिप लगे होते हैं उसको किसी सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर ले, उसको साफ कर ले, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। और कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है कि जो लोग इन ईयर एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको खुजली की शिकायत होती है कानों में, तो वो अपनी एयर कैनाल के लुब्रिकेशन के लिए कानों के अंदर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ वो लोग दोस्तों जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, पूरे दिन मीटिंग्स वगैरह में रहते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स आजकल ज़्यादा चल रही हैं, तो उसी वजह से पूरे दिन उनके कानों के अंदर TWS या एयरफोन्स वगैरह लगे रहते हैं मीटिंग की वजह से। कब कौन सी मीटिंग शुरू हो जाएगी उनको पता नहीं होता, TWS लगे रहते हैं और फौरन वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं और फौरन अपनी मीटिंग को अटेंड करने लग जाते हैं या फिर अपनी प्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं। नतीजा उसका ये होता है कि कानों के अंदर पूरे दिन TWS या एयरफोन्स लगे हुए रहते हैं। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब मीटिंग पूरी हो तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कौन से अपने उसको निकाल दें, थोड़ी देर कानों को फ्रेश एयर लगने दें, कानों में फ्रेश एयर जाने दें, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों इन ईयर एयरफोन्स अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा इस्तेमाल से कानों को नुकसान ही देते हैं। एयरफोन्स इस्तेमाल करते वक्त और ख़ास तौर से उनमें गाने सुनते वक्त आपको उसका वॉल्यूम 55 से 60% ही रखना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको आपके कानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेंगी। और यही बताता है दोस्तों मोबाइल भी। मोबाइल में अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो एक वार्निंग आती है। ये वार्निंग इसीलिए होती है कि अगर आप इससे ज़्यादा वॉल्यूम पर गाने सुनेंगे तो आपको नुकसान पहुँचाएगा, आपके कानों को नुकसान पहुँचाएगा और आपको 10 तरह की परेशानी कानों से रिलेटेड हो सकती है। तो मेरी इस वीडियो का दोस्तों सारा निचोड़ यही बनता है जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है। जी हाँ, TWS की भी ज़्यादती आपके कानों को नुकसान देगी और बहुत सारे लोगों को दे भी रही है। आपको शायद नहीं दे रही, आप बहुत वक्त से सुन रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए फ्यूचर में आपको नुकसान देगी। हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे वो अपनी सहूलत के लिए हो, खाने की चीज़ हो, इस्तेमाल करने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की ज़्यादती दोस्तों ज़िंदगी में नुकसान देती है। एक लिमिट हर चीज़ की सेट है, अगर आप उस लिमिट से पार जाएंगे तो यकीन मानिए आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो एयरफोन्स के उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद कोई बात ही नहीं करता। बहुत कॉमनली और बहुत बुरे तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाइए ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो मुझे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर काम करना इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा और आपके लिए फटाफट से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।